सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे वचन। पाठ 10। वचन। वचन क्या होते हैं? वचन के भेद कितने होते हैं? तो आइए जानते हैं। चित्र देखकर जो एक शब्द एक है उसे एक में और जो अनेक है उसे अनेक में लिखिए। देखिए अब आपको ये चित्र देखना है और उसमें देखना है एक क्या क्या है और अनेक क्या है। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है बच्चा। बच्चा एक है ये, तो हमने यहाँ पे बच्चा एक है, ठीक है। पर चिड़िया भी एक है, चिड़िया। और पतंगे, पतंगे बहुत सारी है भाई, पतंगे बहुत सारी हैं। और पेड़ भी बहुत सारे हैं, 2-3 पेड़ हैं, ठीक है। अब ये दो आप खुद लिख दीजिएगा। माँ, बाकी आप खुद लिखिएगा। आप पढ़िए। पेड़ के नीचे बकरियां घास चर रही हैं। 2 बकरी हैं, 3 बकरी हैं, घास चर रही हैं। फूलों पर भंवरे मंजरा रहे हैं। फूलों पर क्या है? भंवरे जो है मंजरा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से पता चल रहा है कि वस्तु या प्राणी एक है या अनेक। एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक है या अनेक है। बालक एक है, बालिकाएं बहुत सारी है। समझ आ रहा है आपको? एक और अनेक, जिससे हमें पता चलता है वचन। शब्द के जिस रूप से संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। अब हम जानेंगे वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक पेन, एक वचन। बहुत सारे पेन, बहुवचन। एक वचन, जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे चिड़िया, पत्ता, घड़ी आदि। बहुवचन क्या है? जैसे कि बहुत सारे, एक से ज्यादा। जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे चिड़िया, चंद्रबिंदु लगी, बहुत सारी हो गई, पत्ते, घड़ियां, केले आदि। अब वचन की पहचान क्या है? वचन की पहचान 2 प्रकार से होती है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द द्वारा और क्रिया के शब्दों के द्वारा। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों द्वारा वचन की पहचान। निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को ध्यान से पढ़िए। देखिए, लड़का दौड़ रहा है, एक वचन है, लड़का दौड़ रहा है। एक ही लड़का है, दौड़ रहा है। लड़के दौड़ रहे हैं, ये देखिए रहे हैं। लड़के बहुत सारे हो गए, बहुवचन में आ गया। नौकर ने सफाई कर ली, एक वचन, नौकर ने सफाई कर ली। नौकरों ने सफाई कर ली, बहुत सारे हो गए, नौकरों, बहुत सारे हो गए। वह आगे चला गया, वह व्यक्ति जो है आगे चला गया, एक ही व्यक्ति आगे गया। वे आगे चले गए, वे मतलब बहुत सारे थे, वो आगे चले गए, वे आगे चले गए। मैं खेल रहा था, मैं जो हूं, मैं खेल रहा था, मैं खेला हूं, मैं खेल रहा था, एक वचन। हम खेल रहे थे, हम मतलब हो गए बहुत सारे लोग, हम मिलके खेल रहे हैं। इन वाक्यों में लड़का नौकर संज्ञा है और एक वचन है। लड़के और नौकरों इनके बहुवचन रूप हैं। वह, मैं सर्वनाम है और एक वचन है। वे, हम इनके बहुवचन रूप हैं। स्पष्ट है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान हो सकती है। क्रिया शब्द द्वारा वचन की पहचान। अब क्रिया के शब्द के द्वारा करेंगे वचन की पहचान। कैसे करेंगे? हाथी चिंघाड़ रहा है, एक ही हाथी है, रहा है। जहां पे भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर हाथी है तो रहा है, पर देखिए यहाँ चेंज हो जाएगा। कैसे? हाथी चिंगार रहे हैं, रहे हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे हैं। छात्र पढ़ रहा है, एक छात्र है, पढ़ रहा है, एक वचन है, पता चल रहा है तो पढ़ रहा है, रहा आ गया है। छात्र पढ़ रहे हैं, रहे आ गए, बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है। चपरासी कार्यालय आया, एक चपरासी आया, आया आ गया यहाँ पे। चपरासी कार्यालय आए, आए, बहुत सारे हो गए, बहुवचन हो गया, आए। इन वाक्यों में हाथी छात्र और चपरासी के रूप में एक वचन और बहुवचन वाक्यों में इसके समान है। इनसे वचन का पता नहीं चल रहा। इनके स्थान पर एक वचन क्रिया चिंगार रहा है, क्रिया हो गई चिंगारना। पढ़ रहा है, पढ़ना, क्रिया हो गई। और आया,
परिवर्तित होकर बहुवचन चिंगार रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आय हो गई है। स्पष्ट है कि क्रिया शब्दों से भी एक वचन की पहचान की जा सकती है, होती है। सदा एक वचन रहने वाले संज्ञा शब्द अब एक वचन ही रहेंगे। कैसे? घी, घी चाहे कितना ही क्यों ना हो, उसे घी बोलेंगे हम। दूध कितना भी हो, 1 लीटर 2 लीटर से दूध ही बोलेंगे हम। वर्षा, वर्षा एक एक बूंद तो आएगी नहीं बेटा, वर्षा तो आएगी ना, कंटिन्यूसली आएगी। ठीक है, तो वर्षा को वर्षा ही बोलेंगे। ये एक वचन में ही रहते हैं, चाहे बहुत सारे हो पर ये एक वचन में ही घूमते हैं। आग, पानी, पानी भी ऐसे नहीं आता, पानी भी बहुत सारे एकदम आता है। तो ये सब क्या होता है? एक वचन में। जनता, आकाश, जाति, सोना, सेना, दल, बाबू, सामान, माल, आकाश, ताश, सहायता, सत्य, झूठ आदि शब्दों का प्रयोग सदा एकवचन के रूप में ही होता है। सदा बहुवचन में रहने वाले संज्ञा शब्द अभी बहुवचन में रहेंगे। होश, आंसू, आंसू निकलते हैं, एक आंख से तो निकलेंगे नहीं, दोनों से निकलेंगे, पर ये बहुवचन में ही रहेंगे, ये एक वचन में नहीं आएंगे, क्योंकि एक आंख से कभी आंसू तो आएगा नहीं, दोनों ही आंख के साथ। दर्शन, बाल, बाल बहुत सारे पर बहुवचन में ही आएंगे। प्रजा, हस्ताक्षर, प्राण आदि शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में होता है। एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग। अब एक वचन शब्द का बहुवचन के शब्दों में प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आदर और सम्मान प्रकट के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कल विदेश आएंगे, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं हम वो कल विदेश आएंगे, जाएंगे, सॉरी, हमारे प्रधानमंत्री कल विदेश जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री लोकप्रिय नेता थे। शांति प्रिया के भैया आए हैं। विनीता की माताजी सितार बजा रही हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। उपयुक्त वाक्य में प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री, भैया, श्री कृष्ण, माताजी एक वचन है। ठीक है, ये आपको पता चल रहा था। परंतु इनके प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए इनके साथ बहुवचन क्रियाएं जाएंगे, थे, आए हैं, बने, रही है प्रयुक्त हुई है। जैसे कि आप ये मान लीजिए, अब मैं अपनी मम्मा को बोल रही हूँ, अपनी माँ को बोल रही हूँ, मम्मा एक वचन ही है, मेरी माँ है ना, माँ आप यहाँ आइए, हम क्या बोलेंगे? आइए, सम्मान देते हुए, तो ये बहुवचन में ही आते हैं। ये वाक्य बहुवचन में होगा। क्यों? हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं, इस वजह से। हम दोस्त को बोल सकते हैं आजा, पर हम अपने से बड़ों को नहीं बोल सकते, इसलिए। एक वचन शब्द का बहुवचन में परिवर्तन देखिए। अब अंत में आए, आ को ए में बदलकर बस्ता, बस्ते, बस्ता एक बस्ता, बस्ते बहुत सारे। बेटा एक बेटा, बेटे बहुत सारे बेटे। जूता, जूते। केला, केले। पपीता, पपीते। तोता, तोते। लड़का, लड़के। रुपया, रुपए, एक रुपया, रुपए बहुत सारे। पंखा, पंखे, एक पंखा, बहुत सारे पंखे। पोता, पोते। चीता, चीते। घोड़ा, घोड़े। अब देखिए, अंत में आए अ को ऐ में बदलकर रात, राते। दस्तक, दस्तके। आंख, आंखें, एक आंख और आंखें। छत, छते। बहन, बहने। शाह, शाहे। मेज, मेजे, एक मेज और मेजे बहुत सारी। मशीन, मशीनें। पुस्तक, पुस्तकें, एक पुस्तक और बहुत सारी पुस्तकें, बहुवचन। अंत में आए आ में ए लगाकर पुस्तिका, पुस्तिकाएं। परीक्षा, परीक्षाएं। कला, कलाएं। माला, मालाएं। गाथा, गाथाएं। कविता, कविताएं। महिला, महिलाएं। कथा, कथाएं। लता, लताएं। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या चंद्र बिंदु लगाकर, अब देखिए चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन। बुढ़िया, एक वचन। बुढ़िया बहुत सारे। लुटिया, लुटिया। डिबिया, डिबिया। नाक और मुंह दोनों से, अनुनासिक। चुहिया, चुहिया। गुड़िया, गुड़िया। चिड़िया, चिड़िया। कुटिया,
कुटिया, पुड़िया पुड़िया, बंदरिया बंदरिया, एक बंदरिया और बहुत सारी बंदरियां। अंत में आई, ई और बड़ी ई के साथ पर इया लगाकर, अब इया देखिए, नीति नीतियां, पहाड़ी पहाड़ी, एक पहाड़ी बहुत सारी पहाड़ी, चींटी चींटियां, एक चींटी और चींटियों का समूह चींटियां, तीली तीलियां, साड़ी साड़ियां, रानी रानियां, लड़की लड़कियां, नारी नारियां, निधि निधियां। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आय उ ओ में इंग लगाकर, वस्तु वस्तुएं, गौ गौएं, बहु बहुएं, धेनु धेनुएं, वधु वधुएं, ऋतु ऋतुएं। एक वचन शब्द के साथ लोग, जन गण वर्ग वृंद आदि लगाकर, लेखक लेखक गण, आप लोग, अध्यापक अध्यापक वृंद, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, छात्र छात्रगण, युवा युवा वर्ग, गुरु गुरुजन, गरीब गरीब लोग, पक्षी पक्षी व्रत। अब पढ़ेंगे हम पाठ का साथ। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा संख्या में एक का बोध कराने वाले शब्द एक वचन तथा दो या दो से अधिक बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहा जाता है। ये कुछ अभ्यास है, ये आप खुद से करेंगे बच्चों, ठीक है। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।